गुस्ताख भट्ट को काला पानी भेजने की तैयारी की जाए और आज का सिपासनामा पेश किया जाए। अरे आलम पना, आज सुपर ओवर की फास्ट पिच के ऊपर एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर खेलने आ रहा है जिसने थिएटर भी किया है, टेलीविजन भी किया है, रेडियो भी किया है और फिल्म भी की है। हर पिच के ऊपर मैच विनिंग इनिंग खेल चुके हैं। लेजेंड ऑफ मौला जट में जो उन्होंने कैरेक्टर किया है वो फेमस हो चुका है। आलम पना वो कोई आम बंदा नहीं। जिठा न कर भट्ट छेती नालानो आलम पना देगे पेश कर। आलम पना तुसी ऐसे किले नाल बजे रहना। तशरीफ ला रहे हैं गौहर रशीद। ओ गौहर रशीद नवाए सोनिया वो तू की शेर दा कीमा खांदा है। लॉरी गेट से एंट्री मारी है गौहर रशीद। ये बताएं की खाओगे, पोटा कलेजी नूरी दे पावे या नत्ता दे कढ़ाई गोश्त? मैं बिच्छू के साथ गुजारा कर लूंगा। बॉक्स ऑफिस पे तो छिक्के लगा ही रहे हैं। आज सुपर ओवर में किस नियत से आए, फ्रंट फुट पे खेलेंगे या बैक फुट पे? माखा तो हमेशा फ्रंट फुट पे ही खेलता। अच्छा माखा, ये जो धोती पहन की जो एंट्री थी धोती वाली, हाँ। कहां से आई ये? आप बहुत ये स्क्रिप्ट पे नहीं थी। ये स्क्रिप्ट पे नहीं हाँ। थी, कहीं से नहीं थी। हम लोग सेट पे खड़े हुए थे और यही सोच रहे थे कि इसको रिवील किस तरीके से करें इस कैरेक्टर को, और बस हंसी मजाक के अंदर बहुत मुख्तलिफ आइडियाज आ रहे थे, जिसमें से एक हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं बिलाल अशारी, हाँ। उन्होंने भाई हंसते मजाक में क्यों यार गौर भाई अगर आप ये कर रहे होंगे तो कैसा लगेगा, हाँ, चलो करते हैं। लिटरली इस तरह हुआ था और हो गया। हो गया। और मैं कहता हूं इस तरह वाकई ही सिल्वर स्क्रीन पे विलन ने कभी इस तरह एंट्री नहीं मारी कि साइमा बलोच के अगवा होने का पर्चा आपके ऊपर हुआ या नामालूम अफराद पे? ये आजकल तो ऐसे मजाक में भी बातें नहीं करनी चाहिए। साडा शो ही मजाक किया है। मगर पर्चा तो नहीं कटा होगा आप पे? नत्थों पे कौन पर्चा काटे? वे नस्ल दा नत होवे ते नक ते निशान ले आवे, वे हो जाते नत्ता ने कभी खाब ही नहीं वेख्या। ताड़ा ब्लड प्रेशर तो नहीं आया हो गया? नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने का सबसे बड़ा फीडबैक ये होता है कि अक्सर लोग पब्लिक में पकड़ के कहते हैं तू कितना जलील इंसान है। तो इस तरह का कभी फीडबैक मिला? हाँ जी। किसने कहा? रैंडम लोगों ने। मनमाइल एक ड्रामा था, हाँ। वो जब किरदार में कर रहा था, माया अली के साथ, माया अली के साथ हमजा थे, आयशा खान थी, वो जब किरदार कर रहा था तो उस वक्त काफी लोगों के सेंटिमेंट्स जो थे वो काफी उभर के आ रहे थे बाहर। मतलब दूर क्लोज था, काफी क्लोज कॉल थी एक्चुअली कि मैं सिनेमा मूवी देखने गया हूँ। ये ट्रू मेमोरी इंसिडेंट है। मैं सिनेमा मूवी देखने गया हूँ दोस्तों के साथ, तो एक बड़ी महज़ब ख़वातीन का ग्रुप खड़ा हुआ है और उन्होंने कहा, उनमें से एक खातून ने मुझे कहा कि आप मिर्ज़ा गौहर हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं भी यहाँ फुल मैं कहा फैन मोमेंट आने वाला है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम आपको चपेट मार दें, ठीक है। अच्छा ये अच्छा मैं भी मेरा भी मैं कहा हैं, मैं कहा मजाक कर रही होंगी शायद आप। तो एकदम से सारी इकट्ठी हो गई और आगे कहती हैं प्लीज़ लीव। और मैं चुप करके सिनेमा हॉल में अंधेरे में जाके बैठ गया। ड्रामा में जब औरतों पे टॉर्चर का सीन होता है तो आप उसको करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिल्मों में आप औरतों को अगवा कर लेते हैं और अजीब से नशे भी करते हैं। ये तो वही बात होगी कि 1 करोड़ नौकरी का ऐलान करके आप यूटर्न मार लें। देखें, यूटर्न तो हमारी कौम में है। यूटर्न तो हमारा फर्ज है, हमारा कौमी खेल है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो फिल्म जब सारा कुछ स्टार्ट हुआ था इसकी सिर्फ मैं वजाहत कर, तब मेरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ नहीं, हाँ वो ऐसे ही था कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ और था उस वक्त। असल में जब तक ये फिल्म खत्म हुई है, हाँ, उसके बाद इनका वो बदला है कि अब मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। अब मुझे हुआ कि मैंने कहा कि क्योंकि जिस तरीके की चीजें सामने आना शुरू हो रही थी हमारे माशरे में, ठीक है, उस वक्त फिर मुझे हुआ कि यार एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर भी आपको लेनी चाहिए। और फिर उस वक्त मैंने ये एक किस्म का ओथ लिया था अपने आप से ही कि यार मैं
जिस एक्सटेंट तक, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितनी भी एक्सटेंट तक ये इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ तो आई वुड ड्रॉप। वेरी So you देखिए were happy about this decision? 100%। हाँ देखिए मतलब मैं कुड़ी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, चुक लूंगा। यही ना मजा आया था। हाँ मतलब कि मैं उसको जहर नहीं दूंगा, नशे करा लूंगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट में जिस तरह आपने साइमा बलोच को उठाया है, वो सीन देखकर हमारा दिल भी चाहता है कि हम भी जोधा बाई को हब से भी जान रखें। आलमपना, जोधा बाई क्या, आपके साथ रहने वाली हर खातून ही साइमा बलोच से ज्यादा ही मजबूर है। हाँ उनको हद अदब। आज हद अदब लागू नहीं होगी। बिच्छू के नशे में डूबे हुए इस सरकश नौजवान को बोलने का मौका दिया जाए। अरे वाह, थैंक यू जी। आइए जी सुपर ओवर का आगाज करते हैं। गौर रशीद आइए। असली फिल्म में जो माखे का कैरेक्टर था वो इतना इंपैक्टफुल और इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन इसके अंदर वाकई ही उस कैरेक्टर को बड़ा डेवलप किया गया। इस कैरेक्टर के लिए क्या फवाद और हमजा की लड़ाई हुई थी? नहीं लड़ाई तो नहीं हुई थी। नहीं, बड़ा मीठी कैरेक्टर था। हाँ लेकिन उनके भी मतलब के बड़े जबरदस्त कैरेक्टर हैं। एक टाइटल कैरेक्टर है मौला जाट और एक नूरी नत, मतलब के डेवलप जब ये हो रहा था सारा कुछ, स्क्रिप्ट का जो फेज एक गुजर रहा था, तो उसके अंदर ये बिलाल का ही बेसिकली आइडिया था कि इस कैरेक्टर के अंदर एक और डायमेंशन ऐड की जाए, नत्थों के क्लैन के अंदर एक और डायमेंशन ऐड की जाए, क्योंकि एक किस्म का नैरेटिव नत्थ में नूरी लेके चल रहा था। बिल्कुल ठीक है, तो उसका एक काउंटर नैरेटिव लेकर आना था, तो उसके लिए फिर एक कैरेक्टर बड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली टच चाहिए कि अच्छा मैं पावर चाहता हूं। हाँ क्योंकि माखे का एक जो था वो ये था कि वो करप्ट फॉर पावर है। हाँ ठीक है ना, उसको डिजायर ऑफ पावर है बेसिकली। सो वो और भी डिजायर से के अलावा तो उसके साथ साथ तो एक काउंटर नैरेटिव जो था वो नूरी के साथ रखना था। हाँ सो वो फिर उस लिहाज से वो सारा डेवलप किया गया, और जब वो सारा कुछ हो रहा था इन द प्रोसेस, आई मीन शुक्र है कि मैं मिला गया, वाज पार्ट ऑफ इट एंड वेरी काइंड ऑफ बिलाल की, यू नो, ही केप्ट मी पार्ट ऑफ इट। तो उसके दरमियान में उसने मुझे एक ब्रीफ दे दी थी कि उसने कहा था कि गौहर भाई आपने पुरानी मौला जट नहीं देखनी। अच्छा, तो मैंने टिल दिस डेट मैंने अभी तक मौला जट नहीं देखी, पुरानी वाली 1979 में। अच्छा अभी तक नहीं देखी? अभी तक नहीं अब तो देखी। हिट होगी। अब देखूंगा। लेकिन उसका ये था अप्रोच जो थी टुवर्ड्स मखाना, तो वो यही थी कि यार इसके अंदर आप अपना ही एक फ्लेवर लेकर आए। अच्छा कि कहीं वहीं से इन्फ्लुएंस? हाँ, इन्फ्लुएंस कहीं से ना आए। ओके, नजर भी नहीं आना चाहिए कुछ भी इन्फ्लुएंस वहां से। और इसके लिए तो आपने असल बाल भी ग्रो किए। हाँ, 3 साल तक। मुझे याद है 3-4 साल तक। हाँ, लोग आपको पप्पू साईं भी कहते थे। हाँ, क्लोज टू दैट। क्या जब आपने पप्पू साई की तरह बाल बढ़ाए हुए थे, कोई साई देता था उसके यहाँ ढोल भी बजाते थे, तादरिक था तादरिक था तादरिक आ। आलमपना आपको पता ही है, गल पे आते ढोल बजाना ही पैंदा है फिर। की ढोलदा पे अनवर मकसूद साहब के एक ड्रामे में आपने ज़ियाउल हक का कैरेक्टर किया था। फिल्म चार्ली विल्सन वॉर में ओम पुरी ने ज़ियाउल हक का कैरेक्टर किया। तो ये सबसे अच्छा कैरेक्टर ज़ियाउल हक का किसने किया? आपने, ओम पुरी ने? वैसे तो मतलब कि मैं कहूँगा कि ओम पुरी साहब ने किया था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं तो खैर उनके करीब को भी नहीं हूँ, लेकिन नहीं, वो जिस तरीके से लिखा हुआ था, अनवर साहब की जो लिखाई है उससे तो हम सभी वाकिफ हैं। वो जिस तरीके से लिखते हैं और जो उनका वेट है, मेरे ख्याल से इम्प्रोव का मार्जिन देते कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक जेर जबर नहीं आप इधर से उधर कर सकते। और अगर आपको करनी पड़ भी गई है, ठीक है, मैं आप ऑन स्टेज हैं, और अगर ऑन स्टेज आपने हल्का सा भी इम्प्रोव कर लिया, जब आप बैक स्टेज जाएंगे तो अनवर साहब टिक आपके ना निशाने पे खड़े होंगे और वो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको घूरी देंगे और आप पानी हो जाते हैं। गौहर, महदूद वसाइल में रहते हुए आपने वो काम किया है जो कई सुपरस्टार्स ने 30-30 साल के कैरियर में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं किया। बाखुदा आपकी फनकाराना सलाहियतों के आगे हम सरे खम तस्लीम करते हैं। मांगो क्या मांगते हो, इंसाफ के इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। बादशाह सलामत, जरा नीवे नीवे हो गए, एक 100 खुशबू तो लेकर आए जरा। अभी आया आलम पना। गौहर, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गौहर,
आपको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने तान साहब को 1 हफ्ते जगाए रखा है। फिर पिछली शहरी को अकरम राही ने खुद आकर हमारी अस्थाई सीधी करवाई है। आपके फनकाराना बेमिसल हुस्न के नाम हम एक छोटी सी अस्थाई यंत्रा पेश करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं। जी जी प्लीज। साजिंदो गिव मी द बेस। तगु तगु तगु। आलमपना तुझ पे गोहर क्यों ना निसार हो जाए। टैलेंट तेरा कहता है तू सुपरस्टार हो जाए। बिकती जाए सिनेमा घर में तेरी फिल्म की टिकटें, ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस पे बिक रही है विकेटें। आलमपना तुझ पे गोहर क्यों ना निसार हो जाए। टैलेंट तेरा कहता है तू सुपरस्टार हो जाए। जैसे महंगाई न जरा रुकती है, जैसे गुर्बत की लहर उठती है, ऐसे तेरी एक्टिंग भी दाद लुटती है। जैसे महंगाई न जरा रुकती है, जैसे गुर्बत की लहर उठती है, ऐसे तेरी एक्टिंग भी दाद उठती है। ओ यूं ही नहीं अकबर करता है तेरे काम की सिफतें। ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस पे बिक रही है विकेटें। आलमपना तुझ पे गोहर क्यों ना निसार हो जाए। टैलेंट तेरा कहता है तू सुपरस्टार हो जाए। वाह वाह यार, वाह बहुत वाह आला वाह वाह। बहुत आला। क्या बात है जी, क्या वाकई थैंक यू। जी गौहर साहब क्या कहेंगे? यही कहूंगा, आलमपना कहीं आपने तो नहीं बिच्छू का नशा किया। बड़ा खूबसूरत खराज तहसीन आपको पेश किया गया है। और क्या वाकई। क्या शायरी है कि ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस पर गिर रही हैं विकटें, आलमपना क्यों ना तेरे पे निसार हो जाए। नहीं, वैसे सीरियसली बहुत अच्छा है, इन्होंने मैं ट्रिब्यूट दिया एंड आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। Thank you. और शायरी भी बहुत अच्छी थी और कॉपी भी बहुत अच्छी थी। नहीं नहीं, बड़ा खूबसूरत गाना भी इन्होंने, प्लीज प्लीज बैठिए, बड़ा खूबसूरत गाना भी इन्होंने ढूंढा है और बड़ा वजन में बिठाया है कि जिसमें आपकी तारीफ भी हो और जिसके अंदर आपका सारे के सारा कह लें कि दरिया कूजे के अंदर बंद कर दिया है। अभी हाल ही में करण जौहर साहब ने द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी और उसके बाद उन्होंने बिलाल लाशारी को फोन करके तारीफें की हैं। ये तो वही बात होगी कि हसन निसार साहब नवाज शरीफ को फोन करके हुकूमत की तारीफें करनी शुरू कर दें। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से माइलस्टोन है और एक बड़ी एक प्राउड मोमेंट है फॉर द नेशन एज वेल कि एक फिल्म जो कि पाकिस्तान के
की एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है एक किस्म की, क्योंकि एक फोक कहानी है, और उसको जब इतनी पजीराई मिले और जब एक आपकी पड़ोसी मुल्क में एक बहुत ही एक रिप्यूटेड नाम जी जी करण जौहर जैसा, ठीक है, वो जाकर के फिल्म देखे और उनको पसंद भी आए, और फिर वो आपके पाकिस्तान के डायरेक्टर को अप्रोच करें। हाँ। और ये उन्होंने बिली को फोन किया, आपको नहीं फोन किया? ठीक है, वो मेरा नंबर नहीं होगा उनके पास। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि फ़नून लतीफ़ा को और आर्ट को आप हदूद में ना आप बंद करें, बेशक, ठीक है ना, तो ये उनका भी बड़ापन है कि उन्होंने बिलाल को फ़ोन किया, और ये बिलाल की मेहनत का एक बहुत अच्छा सिला भी है एक किस्म से, ठीक है, और ये बात इस बात का टेस्टिमन है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है, चाहे जितने मर्जी महदूद वसाइल के अंदर भी वो काम करें, अगर वो अच्छा काम अगर आप करें, उसके अंदर साफ नीयत रखें, तो अल्लाह ताला फिर हर तरफ से इज्जत देता है। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी तारीफ की। करण जौहर का फोन आना वाकई ही उनका बड़ापन है। मुझे तो लग रहा है कि आगे फवाद खान नहीं, गौर रशीदी कास्ट होने वाला है मोहब्बतें 3 में। बट साहब आपका फिर भी कोई स्कोप नहीं है। ठीक है यार, पहले नदीम बेग छीना, अब आप करण जौहर भी छीन लें। नहीं, आपसे नदीम बेग को कोई नहीं छीन सकता, ये बात तो हाँ। गौहर, पहले आपने नदीम बेग साहब की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा से बट को कट करवाया है, अब बट को करण जौहर की फिल्मों से आप कट करवाना चाहते हैं। बाखुदा यहाँ ये लगार होगी। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी किसी को किसी से कट नहीं करवा रहा, और भट्ट साहब और बेग साहब जो हैं, ठीक है, वो 2 जिस्म एक जान है। नहीं बड़े वो मैं लंदन नहीं जाऊंगा कि जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से वो किरदार मैंने इन्हीं से ही जो सीखा है, सीनियर भी हैं, बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना, तो वो जो भी कॉमिक टाइमिंग थी वो अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी वो इन्हीं से ही सीखी है, तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है या डिस्क्रेडिट जाता है, जो भी है। अच्छा, मेरे पास ये तो चलता रहता है। अब जाहिर बात है, सीनियर्स ने रिटायर ही होना है और जूनियर्स नहीं आना है आगे। अच्छा, सीनियर जूनियर पे आ गई यार। वासे ने आपकी ऑडिशन ली थी, मैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बड़ा आला वाकया है वैसे। ये एक इतना इंटरेस्टिंग वाकया है मेरे करियर का कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और उस जमाने में आप लोगों का एक सिटकॉम हो रहा था, रबर बैंड। जी जी। और आप लोग सेंट एंथनी मेरे ख्याल से शूटिंग कर रहे थे, लाहौर में शूट हो रही थी, तो मुझे पता चला कि जी ऑडिशंस हो रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं लाइक उस जमाने में इतने वसाइल नहीं होते थे, तो बस पकड़, रिक्शा पकड़ पहुंच गए, ठीक है, पहले तो आधा घंटा वेट किया, फिर फाइनली बुलाया गया। हाँ तुम? अच्छा, मैं नहीं था। हाँ, आप नहीं ये ऑन द रिकॉर्ड बता दे। अच्छा, ये इनकी शादी से पहले का वाकया है, तो ये फुल मतलब के हसीनाओं में सिर्फ भट्ट साहब बैठे हुए थे। कट करे, आगे चलो। ठीक है, और मतलब ये वासे चौधरी आए, ठीक है। अच्छा, होंठों को चूमा उन्होंने, ठीक है ना, हाँ, मतलब कि मतलब कि वो इसी तरीके से ना, एक बहुत ही उनका ना उस जमाने में एक अंदाज था, हाँ, ठीक है, जो कि अभी भी कभी कभार रिफ्लेक्ट करता है। खलीलुर रहमान समर वाला। कि ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि एक्टिंग नहीं आती तुम्हें, इस तरह की ना वही बातें। कट शॉट, ठीक है, मैं नहीं सिलेक्ट हुआ रबर बैंड के अंदर, ठीक है, कट शॉट कुछ अरसे के बाद वासे भाई की जो पहली फिल्म थी एज अ राइटर, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, उसके अंदर मैं एक बहुत पिवटल रोल किरदार अदा कर रहा था, काली आंधी का। और वासे को ये पता ही नहीं था, और बड़े अरसे बाद जाके ये बात मैंने रिवील की उनको, तो कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब कि नहीं मैंने नहीं किया होगा, ठीक है, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आप ही नहीं किया था। हेलो बाट, कैसे हो आप मुझे कोई देखे लग रहे हैं। तो देख तो रहे हो, अंधे हो। सामने बात करते हुए कह रहे हो। असल में मैंने तुम्हें अहमद भट्ट इसलिए कहा कि अहमद भट्ट तुम्हारा नाम है, जिस तरह का तुमने कोट पहना हुआ है, हालांकि तुम्हें कहना चाहिए था आलिया भट्ट। मुझे नहीं पहचाना तुमने ना? जी नहीं।
इसलिए तुम्हारा हर रोल गौहर ले जाता है। बाय द वे माई सेल्फ नरम जौहर। नरम जौहर? हाँ, मैंने गरम जौहर का तो सुना था, ये नरम जौहर कौन है? अगर तुम गरम जौहर को जानते होते ना, तुम्हें ये पता होता कि करण जौहर जो है ना, वो अंदर से नरम जौहर ही है। आई बैठी बैठी तशरीफ। बहुत शुक्रिया। ये दुनिया का वाहद बंदा है जो पैरों में आइसक्रीम पहन के बैठता है। मैं तुम्हारे ना इस मुज़ाफ़ाती शो को ना इंटरनेशनल बनाने के लिए आया हूँ। क्या बात करें नरम जौहर साहब, हमारा इंटरनेशनल शो है भाई। ये देखें इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बैठी हुई है। कौन सा एक्टर है जो हमारे पास नहीं आया? हाँ, मैं नहीं था, बस मैं आ गया हूँ। सुपर ओवर जी, सुपर ओवर राम। हाँ, सुपर ओवर जी। बहुत अच्छा शो। मैं यहाँ पर आया हूँ असल में ना गौहर से बात करने के लिए आया था। 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ। 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब है आप गौहर की एक्टिंग से मुतासिर हुए हैं? नहीं, बिच्छू वाले नशे से आपने कहा कि आप गौहर की एक्टिंग से ज्यादा नशे उस वाले सीन से आप ज्यादा एक्साइटेड। माखनत के नशे से। जी जी बिल्कुल। तो आपका तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा मशहूर है इंडिया के अंदर, और बल्कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एंटी नारकोटिक्स के दफ्तर जाके हाजिरी भी लगवा चुके। बट ये सब तो चलता रहता है। वैसे पता क्या है, दौलत से लेकर हुस्न समेत मैंने सारे नशे कर लिए। अच्छा। चर्स, बूटी, टीका भी लगवा लिया मैंने। मैंने तो अपनी जुबान के ऊपर ना काले बिच्छू भी लड़वा लिए। मुझे असर नहीं होता। जहरी बचा है, वो ट्राई कर ले। जहर लगती हो तो मुझे। पहले मैं जरा गौर से ना वो बिच्छू वाले नशे की ना रेसिपी ले लूँ। गौर डार्लिंग, ये जो नशा है, ये मुंबई में इसकी डिलीवरी मिल सकती है? यार नरम जौहर साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप यहाँ फिल्मों का 5 कॉन्ट्रैक्ट करने आए या ये नशों की डील करने आए हैं? आजकल मेरी बॉक्स ऑफिस पे फिल्मों की जो रिपोर्ट आ रही है, बॉम्बे टाकीज, गहराइयां और कलंक देखने के बाद आपको लगता है कि वो होश में बनाई गई हैं। अरे आप तो नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर हैं। आप तो अपने दोस्तों के अलावा, अपने सर्कल के अलावा किसी को और को तो चांस ही नहीं देते। नेपोटिज्म क्यों आता है? नेपोटिज्म की बात कौन कर रहा है? हाँ, तो गौर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं ना। अब हुमायूं सईद, जब तक हुमायूं सईद था तुम भट्ट थे, दोनों मिले हुए थे। जब उसने अपने आप को हुमायूं कुरैशी कर लिया, तुम भट्ट से हट हो गए। और जिस तरह का काम मैं वहां पर कर रहा हूँ ना, उसी तरह का सेम काम आपके यहाँ पर सियासतदान करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो नेपोटिज्म है ना, ये फिल्म बनती है और उसके बाद आपकी इंडस्ट्री बनती है। और ये कंगना रनौत तो आपके खिलाफ बोलती रहती है। वेली भी तो बैठी रहती है ना। गौहर, तुम्हारा फैन हो गया करण जौहर। मैं तुम्हें बॉलीवुड लेके जाऊंगा और कुछ फिल्मों का रीमेक बनाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा उन फिल्मों को मैं। कौन सी ऐसी फिल्में आप रीमेक करने लगे हैं अब? मैं फिल्म बना रहा हूँ, कभी मौला कभी नाथ। हाँ, फिर दूसरी फिल्म भी इनको मैं लेकर बनाऊंगा। अच्छा, वो कौन सी? नाथ हो ना हो। और फिर उसके बाद एक और फिल्म बनाऊंगा जी, नाथ ऑफ द ईयर। अगर मेरी और गौहर की केमिस्ट्री ठीक रही ना, फिर मैं रणबीर को कट करके ना गौहर के साथ में फिर वो फिल्म बनाऊंगा, गौहर है मुश्किल में। नहीं, आप मेरी जगह भट्ट साहब को ले जाएं। नहीं, यहाँ आप मुझे कट ही रखें। ये किसको उठा के ले आए गंगू भाई? मैं इंटर्नशिप ते आई हाँ। मेरा मतलब है मैं मगवी सैमा बलोच हाँ। ओ कि मैं चाकू मारता तेरे? आप अभी तक रिहा नहीं हुई? नहीं बट्टा नहीं, मेरे ते माखे नत ने इंज जुल्म कीते ने जिवें शबाज गिल ते आजम सवाती ते होए ने कि मैं फिर चाकू मारता। ओह माय गॉड, कितना एक्सप्लॉइट करती हो तुम। इस माखे नत ने बड़े टार्चर कीते ने बट्टा। अच्छा। मेरे कोल बह के सारी रात फोन ते होर औरतां नाल गल्लां करदा सी। वे बट्टा जे तेरे च हौसला है ते मैं तेनू दसां इन्हें मेरे ते होर केड़े जुल्म कीते ने। दस दे। सुन फिर बट्टा, सब तो पहले ते मैनू वो सूट पवांदा रहा जिन्हां दे डिजाइन ही बंद हो गए ने। मैं क्या सी ना, मेरे दुख सुन के तुहाडे कलेजे मुंह नू आ जाणगे।
तो आप बताएं आपको अब क्या चाहिए? ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨੱਤ ਦੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 55 ਇੰਚ ਦੀ LED ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਟਾ, ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ AC ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐ ਕਮ ਮਾਖੇ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਮਾਖੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ? ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੱਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੱਤ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਮਾਖਿਆ ਵੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਠਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ मैं और कुछ नहीं मंगती। फिल्म में ये कैरेक्टर साइमा बलोच ने किया है, कैसी है वो एक आर्टिस्ट और आपकी केमिस्ट्री कैसी थी उनके साथ? एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं और बहुत मतलब कि कोऑपरेटिव भी हैं। यानी कि कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म के अंदर जो कि करता हुआ मैं घबरा रहा था। हाँ, काफी बोल्ड थे। काफी, हाँ जी, तो वो मैं जरा काफी नर्वस था करते हुए। तो उसके अंदर जाहिर बात है आपको अपने को एक्टर की कोऑपरेशन चाहिए होती है और उनकी इजाजत चाहिए होती है। सो शी वाज वेरी काइंड कि मैं लाइक कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया और सारा कुछ। वैसे गौहर आपने ये तो बताया नहीं, आपको हमारी रज्जो कैसी लगी? बहुत माठी। आपके कहने का मतलब इसका रस मुक गया। बिल्कुल चाह मुक गई, रस मुक गया। रास्ते गोहर ने इन्ना पीता हुण ते रोह वाले मैनू वेख के वेलना बंद कर लेंदे। गौहर बाबू बड़े मन घुन्ने निकले हैं आप। नहीं, पूरे गांव में से उसी लड़की को उठाया जिसके लक्षण काठियावाद की लड़कियों जैसे थे। उसने जो अंग और नृत्य भाव बनाए हैं वो किसी गांव की लड़की के तो नहीं लगते। आपके मन में कुछ था तो हमारी गली की तरफ कदम बढ़ाते, हम हाथ उठा के कहते गौहर मेरी जा मेरी जा, गौहर मेरी जा मेरी जा। लगता है कितना शर्मीला लेकिन हर किरदार नशीला, कैसे करता है बता जालिम कभी कभी रंगीला, बिच्छू का जहर नशीला, कैसे करता है बता। गौहर मेरी जा मेरी जा, गौहर मेरी जा मेरी जा। कमीनी परफॉर्मेंस। एडी पैरां च ना बह, मैनू पता उस बिच्छू दे नुकसान किन्ने ने। तो ताकत आती। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अगर आपने फिल्म मौला जाट अभी तक नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट, आगे वाला सीन आप आगे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता लगेगा। नत का एक बड़ा मशहूर सीन है। गौहर प्लीज आज आप हमें बताएंगे कि बिच्छू का नशा करने का असल तरीका क्या होता है। ये उस बिच्छू का डिस्टेंट कजन स्पाइडर है, ये आज आपके पास आया है। इसने कहा है कि जी आज आप मुझे इस्तेमाल करें। ये वो दौरा है जिससे बिलाल अक्सर आप कहता था सर ये आप क्या कर रहे हैं। और ये वही प्याला है जिससे आप रस फूकते थे। तो जरा कुछ करके दिखाएं कि असल वाला जो बिच्छू का नशा है वो क्या होता है। बट्टा ताड़े हासे हासे च वक्त मैनू पै जाना। इसका जो सीक्रेट है वो सिर्फ एक ही है कि आपने पूरा कैरेक्टर में डूबना है। ठीक है। कोई आम शो नहीं, अहमद अली भट्ट दा सुपर ओवर है।
मजे की बात है, बिच्छू भी बेचारा नशे में। गौहर एक तो जो स्पाइडर को बिच्छू बनाया है ना, इस तरह सुपर ओवर भी हो सकता है। एक बिच्छू के मारा पूरी फिल्म में डिस्क्लेमर चलाना पड़ गया। गौहर बाबू, कभी आप गंगूबाई की तरफ आइएगा, आपको बिच्छू भी मिलेंगे और मन के शीशनाग भी। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। क्यों तुम किचन दा लाल बेग है? जी माखे नत को भेज दूंगा मैं। अच्छा, सारी गल माखे ते पा देंगे। वो आखे लगता ना। आज ये एक ना कमीनी सी एक्टिविटी करते हैं, लेजेंड ऑफ मौला जट और अपना मुगल आजम दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। गौहर, लेजेंड ऑफ मौला जट में तो आपने काफी बिच्छू सूंघ लिए, नशे कर लिए। अब ना मुगल आजम में भी जरा कुछ चंद चढ़ाते हैं, बल्कि चंद के ये सूरज ही चढ़ाएंगे। लाइट, कैमरा, स्टार्ट, साउंड एंड एक्शन। अब्बा हजूर, अगर आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे तो हम अपने लॉन्ग मार्च से यू टर्न ले लेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम मिस शहनशाह हिंद को ललकार रहे हो, जिसने पानीपत से लेकर राजपूताना तक हर बगावत का सर कुचला है। हम तारीख के पन्नों पर भी हिट हैं और सिनेमा के बड़े पर्दे पर भी। बादशाह सलामत, लगता है आप भी ना मेरी तरह डबल सेम है। मैं भी कभी आलिया भट्ट का बाप बन जाता हूँ और कभी फवाद खान का बड़ी। और इसी तरह आप भी कभी पृथ्वीराज बन जाते हैं और कभी जलालुद्दीन अकबर। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम आलिया भट्ट के बाप बनकर सिर्फ नोट गिनते रहो। महिबा और आशिक बने तो अनारकली की तरह दीवार में चिनवा दिए जाओगे। आलमपना है कोई आम बंदा नहीं, यश जौहर दा पुत्र करण जौहर है, जिन्हें कुछ कुछ होता भी बनाई है ते कभी खुशी ते कभी गम भी बनाई है। पर माशाअल्लाह हुण इहदियां फिल्मां इंज फ्लॉप हो रही ने जिवें पाकिस्तान दी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया दी पिच दे उत्ते फ्लॉप हो रही ने। ओ पिच। बाखुदा वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने वही परफॉर्मेंस दी है जो नून लीग की टीम ने पिछले 6 माह से पाकिस्तान में दी है। अब्बा हजूर, गिरती मईशत बच सकती है, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच सकता है, उसके लिए आपको हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। यू हैव टू एग्री विद मी। अगर एक सरकश शहजादे का यही फैसला है तो जंग होगी। बाखुदा हम तुम्हें आने वाली नस्लों के लिए इबरतनाक निशान बना देंगे। माखा सिंह, जंग की तैयारी हो। आलमपना, आपकी बॉक्स ऑफिस पे गिरती हुई पोजीशन को देखकर हमने फैसला किया है कि माखानत शेखू साथ देगा। बिलाल निशारी ने तुम्हारी नैपियां बदल कर मेरा मतलब कि तुम्हारी नाजायज बातें मानकर तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं। तुम हिंदुस्तान के अजीम शहनशाह को आंखें दिखा रहे हो। बाखुदा लेंस निकाल लिए जाएंगे, अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा सलामत, इतना डिस्काउंट तो मैंने बिली को नहीं दिया था जितना आपने पैकेज करवा लिया। शूटिंग ज्यादा नहीं हो गई? अब आलमपना कम से कम ₹1,00,000 पर मिनट चार्ज करूंगा मैं। गौहर रशीद को अनारकली वाली दीवार में चुनवा दिया जाए। वाह बादशाह सलामत, तुसी भी सैयद नूर ही निकले। नूर तक पैसे नहीं देंगे जी। वे आलमपना, वे निछ मार के 3 मरले दा मकान सुट्टण वालिया, जे गौहर नूं तू सजा ही देनी है ते इनू ए सजा दे कि मैनू एदी बोटी बना दे। ओहो तौबा तौबा तौबा, ए रहंदे होंदे एक्स्ट्रा पैसे लेगा। को है देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ, तू कहाँ है कहाँ। को है देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ, तू कहाँ है कहाँ। हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी, सन ऑफ गॉडफादर, कहाँ थे इतने दिन आप? हम गौर रशीद की तलाश में आए हैं। हमें पता चला है कि गौर रशीद यहाँ पे आए हैं। हाँ, ये हाय पकड़ो, कहीं नशे में
ये तन्हा ना हो जाएं। गौहर रशीद की तलाश में डैडी ने पूरी दुनिया में अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं। अरे अरे, ऐसा क्या कर दिया गौहर रशीद ने? मुझे वो बिच्छू वाले नशे का फार्मूला चाहिए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में उसका बहुत डिमांड हाई। खाली नशा ही चाहिए या वो लेबॉर्टरी भी? खाली नशा चाहिए, बिच्छू तो उसको अपनाएगा। डैड को पूरी दुनिया में बिच्छू वाले नशे के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन हमें सप्लाई नहीं मिल रही। हमारे क्लबों से कस्टमर मायूस होकर वापस जा रहे हैं। तेरी मायूसी अच्छी लगी सानू। गौहर रशीद, हमें वो फार्मूला दे दें, हम आपको इतने डॉलर देंगे कि बिल गेट्स भी आपसे उधार मांगेगा। अरे ऑफर तो अच्छी है यार। इसके ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, तेरा मुंह पता है कैंज है, कैंज आगो जाके एंज। आज सुपर ओवर वाकई गौहर रशीद की आमद से द लेजेंड ऑफ सुपर ओवर बन गया है। आइए आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। नाचो। प्यार बिना दिल बंजर तरती, जिदे चार चुफेरे उजाड़ा, जे कदमा विच था बख्शे, ते मैं लख लख शुक्र गुजारा। तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया, तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया, प्यार तेरे नाल उमरां दा पा लिया वे जीवे नैना। तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया, प्यार तेरे नाल उमरां दा पा लिया वे जीवे नैना। होवेगी कदर जदों कला बह के रोवेगा, होवेगी कदर जदों कला बह के रोवेगा। जिस दिन सौ गई, जिस दिन सौ गई उदास बड़ा होवेगा। आटा बेपरवाह नर ला लिया, आटा बेपरवाह नर ला लिया, तेनू बदो बदी अपना बना लिया वे जीवे